नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तरंग अभियान चैनल से मैं बैठा हूँ हरिनगर विधानसभा के अंदर। जो विधायक राजकुमारी ढिल्लों जी मेरे साथ है और चलिए उनसे बात करते हैं। जो आजकल डेंगू की जो बीमारी भी फैलने लगा साथ के साथ कोविड-19 के साथ में, और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उसको रोकने के लिए पहले भी उन्होंने काफ़ी प्रयास किए थे और अब काफ़ी कामयाब भी हुए। और अभी भी उन्होंने जो कुछ बातें बताई कि डेंगू की बीमारी को कैसे रोका जा सकता है, जो सारी बातें मैडम से करते हैं। जो विधायक है राजकुमारी ढिल्लों जी हरिनगर विधानसभा से। मैडम बताइए, ये कोरोना जो डेंगू की जो बीमारी उससे कैसे बचा जा सकता है? राजकुमारी ढिल्लों, आपकी अपनी विधायिका, आपकी अपनी बहन, मैं आपको बताने के लिए जा रही थी कि जिस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरा एक मुहिम छेड़ी हुई है, डेंगू से हमें किस प्रकार बचना है। और हर रविवार को सभी लोगों ने मिलकर 10 बजे और केवल 10 मिनट के लिए अपने घरों में साथ में अपने बच्चों को भी लगाना है और खुद भी लगना है। देखना है हमें कि घरों में कहीं भी बाथरूम में अपने टूटियां तो कहीं लीक नहीं हो रही। यदि टूटी कोई लीक हो रही है तो आप प्लम्बर को बुलाकर उसको ठीक करवाएं, क्योंकि जब पानी टपकता है और नीचे फर्श पर एकत्रित हो जाता है साफ़ पानी, तो उस पर डेंगू का मच्छर आ जाता है। ये छोटी सी असावधानी है, यदि हम इसमें एक एहतियात बरतें तो आप डेंगू के मच्छर पनपने से आप उनको रोक पाएंगे। नंबर 2, अपने घरों में यदि कूलर का आप इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि मौसम अब ठंडा हो गया है, कूलर को स्वयं खाली करें, उसको सुखाएं और उसमें थोड़ा सा पेट्रोल और केरोसिन ऑयल की कुछ उसमें बूंदें हम और टंकी में हम लोग देखें ऊपर जाकर कि वहाँ पर पानी तो नहीं टंकी से ओवरफ्लो होकर रुक गया। पानी यदि रुक गया है तो हम टंकी में एक जो जिसको हम देसी भाषा में कहते हैं वॉल, वो वॉल लगता है या एक उसमें एक अलार्म लगता है नीचे घरों में कि आपके पानी का टंकी ऊपर भर गया है, उसको हम स्विच ऑफ करें। और साथ में एक हम उसकी निकासी के लिए छत पे जो टंकी का पानी जमा हो गया है, निकासी के लिए हम एक पाइप भी हम लगाएं उसमें। और चौथे नंबर पर मैं आपको एक बात बताने के लिए जा रही हूँ। यदि आपकी छत पर गमले रखे हुए हैं या आप पक्षियों को आप पानी डालते हैं, तो जो पानी उसमें हम डालते हैं तो सभी का हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर रविवार को हम 10 बजे हम देखें कि पानी जो है उसका साफ़ है कि नहीं। रुका हुआ पानी है तो हम इसको चेंज कर दें हम उसको, क्योंकि सभी को मालूम है कि रुके हुए पानी पर डेंगू का मच्छर पैदा होता है। और स्वयं अपने घरों में हम लोग छिड़काव करें, डेंगू के मच्छर मारने के लिए हम छिड़काव भी कर सकते हैं, ये भी एक उपाय है। यदि घर में कोई छत के ऊपर प्लास्टिक के टूटे हुए बर्तन हैं या कोई गमला टूटा हुआ पड़ा है, उसमें कहीं से कोई पानी आके रुका हुआ है, उसको भी हम साफ़ करके उल्टा करके रखें, तो इस प्रकार हम लोग डेंगू से हम बच सकते हैं। क्योंकि डेंगू ऐसी महामारी बीमारी है, उससे हम खुद हम प्रिकॉशन लें, सावधानी हम बरतें तो काफ़ी इससे हम छुटकारा हम पा सकते हैं। और साथ में जो अभी कोरोना की जो बीमारी जो है वो पूरे विश्व में, पूरे देश में अभी भी यह चल रही है, तो हमें कोरोना से बचने के लिए सभी को हमें सावधानी बरतनी होगी। ऐसा हम ना सोचें कि कोरोना की जो बीमारी है वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें हम लोगों को फिर से समय समय पर
खुद अपना ध्यान रखना पड़ेगा, अपने परिवार में बच्चों को हमें समझाना पड़ेगा। बच्चे जाते हैं, मार्केट में जाते हैं, यदि पार्क में जाते हैं, उनको समझाना पड़ेगा कि अपना छोटा सा सैनिटाइज़ की आप बोतल साथ में लेके जाएं। बच्चे मार्केट से, पार्क से अपने घर में आते हैं तो आते ही हाथ धोएं, सैनिटाइज़ करें। और एक बहुत ज़रूरी है कि हम बाहर भीड़ में जाते हैं तो 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है कोरोना से बचने के लिए। और अभी त्यौहार का मौसम आ गया है। अभी 17 तारीख से लेकर और 26 तारीख को दशहरा है। ये दिन पूरे के पूरे त्योहारों के दिन है, तो सभी का दिल भी करेगा कि हम त्यौहार के समय में हम बाज़ार में जाएं, हम मंदिरों में जाएं। यदि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें सबको, अपने को और दूसरे को, आपस में हम बातचीत वहाँ करें कि थोड़ा दूर दूर डिस्टेंस बनाकर हम मंदिर में, हम वहाँ पर माता के लिए हम जो अरदास करने के लिए हम अपने परिवार के लिए जाएं, हम दूरी बना कर रखें। उधर भी मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो हमारा दिल्ली का प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट के जो हमारे एसडीएम हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मैडम हैं, उन्होंने ऑर्डर दिए हुए हैं कि यदि किसी भी जगह पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के मिलेगा तो उसका चालान काटा जाएगा। ये जो चालान काटना जो है ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक थोड़ा सा सख्ती नहीं करेंगे हम लोग तो हम खुद ही लोग लापरवाह हो जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि इन्होंने दिशा निर्देश प्रशासन ने दिया हुआ है, उसका भी हमें पालन करना है। जब भी आपको खांसी या जुकाम होता है, थोड़ा बुखार होता है, तो टेस्ट बहुत ज़रूरी है करवाना। और दिल्ली सरकार के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरी है, वहाँ पर फ्री जांच हो रही है। तो हम सब मिलकर लोगों को आपस में कोरोना से मुक्ति पाने के लिए स्वयं हमें अपने शरीर की सावधानी के लिए हमें एहतियात बरतनी बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। और अभी जो बहुत ही अच्छे दिन आ रहे हैं, मैं तो ये कहूँगी कि महामाई माता रानी वैष्णो देवी, ये मुझे तो ऐसा लगता है कि माता रानी में हम पूरे देशवासी नवरात्रि के टाइम में सभी लोग हम पूजा करेंगे। और एक ही चीज़ मैं तो सबसे पहले मांगूंगी कि देश में जो इतनी कोरोना से एक तनाव का माहौल चल रहा है, सभी लोग हम परेशान चल रहे हैं, पूरा देश, पूरा दिल्ली बहुत ही परेशान चल रही है। तो आओ हम सब लोग मिलकर एक नवरात्रि में एक पहले हम हमेशा मांगते थे अपने परिवार के लिए। मैं तो इस समय माता रानी से आने वाले नवरात्रों में एक यही चीज़ मैं मांगूंगी कि देश से जल्दी से कोरोना का यहाँ से निवारण हो जाए और हमारा जो देश, हमारी जो दिल्ली है, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से फिर से दिल्ली और देश अपना विकास की ओर चल पड़े। मैं सभी मेरे क्षेत्रवासियों को मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ, दशहरा पर्व की मैं शुभकामनाएं देती हूँ। उसके बाद मैं सभी मेरी बहनों को मैं करवा चौथ की मैं बहुत बहुत मैं बधाई देना चाह रही हूँ। और आने वाले समय में दिवाली भी आएगी, सभी के घरों में दिवाली पर खुशियों के घी के दिए जले और सभी एक खुशहाली का माहौल हो जाए। और जय माता दी। ये